अहंकार सीखने में सबसे बड़ी बाधा है और संस्कार सीखने के लिए तुम्हें सुयोग्य बनाता है। याद रखना, ये संसार गुणे रसिकता, आचार्य सुचिता, नीतिकार कहता है जिस व्यक्ति को गुणों में प्रेम है, जहां जहां जिसके पास में जो जो गुण देखता है उस गुण को जो सीख लेता है। दूसरों के अच्छे चरित्र को भी सीखिए, अच्छे गुणों को सीखिए, अच्छे कर्मों को सीखिए, दूसरों की अच्छी भक्ति को सीखिए और दूसरों के शुद्ध प्रेम को सीखिए, दूसरों के द्वारा संपन्न हो रही सेवाओं को सीखिए। कोई प्रोग्राम करा रहा है, तुम भी प्रोग्राम करने के लिए सीखिए कि हमको भी करना चाहिए। और ये भी विचार करना क्या नहीं सीखना है। कोई बीड़ी पी रहा है, तुम बीड़ी पीना मत सीखो। कोई सिगरेट पी रहा है, आप मत सीखो। कोई शराब पी रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लालची है, कोई क्रोधी है, कोई झगड़ालू है, कोई अहंकार है, कलहालू है, आप उससे मत सीखिए। बुराइयां अपने बाप से भी नहीं सीखना चाहिए और अच्छाइयां अपने शत्रु से भी सीख लेना चाहिए। इसलिए याद रखना, जब रावण का वध राम ने किया था तो लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण रावण के पास जाइए और कुछ अच्छी बात सीखिए। दुश्मन से भी अच्छी बात सीख लो, दुश्मन भी सिखाता है। और अपनी निंदा सुनने की भी अपने भीतर ताकत रखो। कोई आपकी बुराई कर रहा है, नाराज मत होइए, पहले अंतर्मुख हो जाइए, आत्मावलोकन कीजिए। यदि आप में बुराई है तो उस बुराई को दूर कर दीजिए, क्योंकि कबीर जैसा संत कह रहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छावाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। निंदक तुम्हारे अवगुणों की बात करता है, लेकिन जो तुम्हारे में अवगुण नहीं है और फिर भी कोई झूठ बोलकर अवगुण बताकर निंदा करता है, तो आप दुखी मत होइए, आप मुस्कराइए कि इस आदमी को तुमसे ईर्ष्या है, जलन है, इसलिए इसको तुम्हारे गुण दिखते ही नहीं है। सावन में जो अंधा हो गया उसको हरियाली ही हरियाली दिखती है, और जो जेठ में अंधा हो गया उसको सब सूखा ही सूखा दिखता है। ईर्ष्या में अंधा व्यक्ति निष्पक्ष, स्वच्छ, दक्ष अपने मन को बनाइए। यथार्थ दृष्टि आपकी होना चाहिए, जैसा का तैसा दिखना चाहिए। ये बहुत कठिन है, जैसा का तैसा दिखना। जब तुम क्रोध से आविर्भूत होकर के किसी को देखते हो, ईर्ष्या से आविर्भूत होकर के किसी को देखते हो, अहंकार से भरे हुए मन से जब किसी को देखते हो, काम वासना से भरे हुए मन से देखते हो, तो याद रखना, मोह से भर करके जब किसी को देखते हो तो यथार्थ नहीं दिखता है, सत्य नहीं दिखता है। वहां पर जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो तुमको दिखने लग जाता है। तालियां बजाने में कमजोर क्यों? यथार्थ दृष्टि रखो। धृतराष्ट्र चरम नेत्रों से अंधा है कि नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र मोह में अंधा है, और मोह में अंधा होने के कारण दुर्योधन में जो गुण नहीं है वो गुण दिखाई दे रहे हैं, और युधिष्ठिर में जो गुण है वो दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं। दुर्योधन में जो दुर्गुण है वो गुण दिख रहा है। याद रखना, मोह का आवरण, क्रोध का आवरण, लोभ का आवरण और अहंकार का पर्दा, काम वासना का आवरण तुमको जैसा का तैसा देखने नहीं देता है। कितनी लड़कियों को किसी लड़के में सुख दिखता है,
और घर छोड़कर चुपके से भाग जाती है। और फिर खबर आती है 6 महीने बाद कि उस लड़की के 45 टुकड़े कर दिया लड़के ने और मार डाला। पूरा सुख मिल गया। कहां सही दिखा, यथार्थ दृष्टि कहां रही? यदि तुमको सुख दिख रहा था तो सुख मिलना भी चाहिए। यही सुख मिला कि टुकड़े टुकड़े हो गए। यही सुख मिला खोपड़ी के बाल काट के तालाब में फेंक दिए गए। यही सुख मिला 3 टुकड़े शरीर के हो गए। यही सुख मिला कि मूड ढूंढे नहीं मिल रहा है, रुंड पड़ा है, मुंड गायब है। यही सुख मिला। तेरे को पता ही नहीं चला सुख कहाँ है। अरे उस लड़के के पास सुख नहीं, और नालायक लड़का उसके चक्कर में क्यों पड़ी। लड़कियां सोचती हैं लड़का टाइट पैंट पहने हैं, बड़ा टाइट सुख दे देगा। टाइट सुख ये तेरे को ही टाइट कर देगा। ये सुख देगा ये छिनरा बेविचारी नालायक आदमी। लड़कों को भी अपनी दृष्टि से यथार्थ किसी स्त्री में सुख नहीं, याद रखना जिंदगी भर किसी लड़की में सुख नहीं है। सुख अगर है तो कहां है? जहां है तहां है। तुमको पता नहीं वो कहां है, मैं बताऊंगा वो यहां है। तुम सुख गलत ढूंढ रहे हो। शराब में सुख कहां है? लोग दिन रात शराब पी करके नशे में पड़े रहते, बेहोश, उसमें सुख ढूंढ। एक बोतल में कहीं सुख मिल सकता, 10 रुपए की सिगरेट में सुख, 1 रुपए की बीड़ी में सुख, एक गांजे की चिलम में सुख, ताड़ी मदिरा में सुख, अरे मांस मछली में सुख। ये मुर्गा में सुख कहीं हो सकता है? खुद मुर्गा दुखी है और तुम मुर्गा खाकर सुखी होना चाहते हो। अरे मूर्खों, इसमें सुख नहीं है। सुख अगर है तो आत्म संतोष में है, पवित्र मन में है सुख। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुख पैसे से मिलने वाली चीजों में सुख नहीं मिलता है। पैसे से मिलने वाली चीजों में केवल सुविधा मिलती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, फिर आना कल, पूरा सुनना, सिटिंग कर देना थाने में, सब संभाल लें, तुम आ जाओ ले आओ। हाँ चलो निकल जाओ आज। नहीं, वो मित्र है अपना, प्रेमी शिष्य है हमारा। अच्छा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ गाइए गाइए नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर,
तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानू मैं भक्ति, न जानू मैं पूजा, शिवा तेरे सत्य गुरु नहीं और दूजा। नसीबों की मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिनसे तुम्हारा प्रेम होता है उनको तुम दुखी नहीं करते हो, उनको तुम सुखी करने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े तो त्याग करते हो। उनके लिए अपना सुख भी तुम न्यौछावर कर देते हो। बेटियों को और बेटों को सिर्फ यही काम करना है, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए। जिस बेटी को अपने माँ बाप से बहुत प्रेम है वो कभी गलत कदम नहीं उठाती है। जिस पत्नी को अपने पति से पूर्ण प्रेम है वो कभी पति से ऐसा व्यवहार नहीं करती है जिससे पति दुखी हो। जिस पत्नी को सास ससुर से प्रेम होता है बिना बोले हुए ही उनकी सेवा करती है। हर स्त्री अपने अपने सास ससुर की सेवा करे तो संसार में कोई माता पिता सेवा से वंचित नहीं रहेगी। हर बेटी चाहती है मेरे माता पिता की सेवा मेरी भाभी करे, लेकिन वो स्वयं जहां भाभी बनकर बैठी है वहां अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रही और यहां से फोन करती है, मम्मी पापा भाभी सेवा करती है कि नहीं करती। बोलते हाँ करती तो है लेकिन पूरा मन से नहीं करती। अपने अपने सास ससुर को संभाल लो तो सबके माँ बाप भी संभल जाएंगे, क्योंकि ये विधान है। हर बेटी माए का त्याग करके ससुराल जाती है। सबको चंदन लगाया जा रहा है, श्रद्धा से चंदन लगवाइए। चंदन की थाल में अपनी दक्षिणा भी अर्पित कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हमारे संत जी चंदन लगा रहे हैं,
जब से आए हैं तब से चंदन सेवा चल रही। इसके पहले चंदन बंद रहता था। इन्होंने कहा मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, अपने आप सेटिंग किया है। चंदन सुशोभित भी बहुत होता है, सुंदर लगता है। तो अपने बच्चों को अपने आंचल का दूध पिलाइए। फैशन की बहारों में बच्चे को बोतल का दूध पिला पिला कर संस्कार विहीन मत कीजिए। पटना में लगभग 55 वर्ष से जो सांसद हैं, विधायक हैं, चेयरमैन पटना के रहे, महापौर रहे, अनेक पदों पर विभूषित रहे, महान भक्त श्री राम कृपाल यादव, उनके घर पधरौनी थी, बड़ी श्रद्धा से। उनकी वाइफ ने चरण पखारा, परिवार ने आरती किया, माला बहुत सुंदर पहनाया और सब संतों को प्रसाद भी खिलाया, सेवा किया, सत्कार किया। उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी ने मुझको बहुत मारा था। तो मैंने कहा क्यों मारा? बोले इसलिए मारा कि मेरी उम्र बहुत हो गई थी तो भी मैं अपनी माँ का दूध पीता था। तो उन्होंने बहुत बार समझाया, फिर भी मैं नहीं माना। मैं काफ़ी बड़ा हो गया था तो भी दूध पीता था और मेरी माँ प्रेम से दूध पिलाती थी। तो एक दिन दादाजी को गुस्सा आ गया तो मेरी बहुत अच्छी तरह से सर्विसिंग किया, पिटाई किया। कभी कभी घरों में बच्चों की सर्विसिंग भी होती है, थोड़ी थोड़ी पिटाई करना पड़ जाता है। और माँ के हाथों से पिटाई और बाप के हाथों से पिटाई जिसकी हो गई, अब वो दुनिया में कहीं भी चला जाए, अब जिंदगी में उसकी कभी पिटाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हो चुकी है एडवांस। हाँ, सर्विसिंग पहले से हो गई है, गाड़ी ठीक है। माँ बाप की कड़ाई तुम्हारी पढ़ाई में भी 4 चांद लाती है। अब माँ बाप का डांटना, जिसने माँ बाप की डांट खा लिया वो संसार में अब किसी की डांट खाना नहीं पड़ेगा, अब वो ठाठ से जिंदगी जिए। इसलिए माँ बाप कभी डांट दे, सास ससुर डांट दे, मुस्कुरा के डांट खा ले, क्योंकि डांट तुम्हारी जिंदगी को ठाठ बाट में बदल देगी। अन्यथा तुम्हारा मन बिगड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लटर पटर हो जाएगा, फिर खटर पटर में जिंदगी बीतेगी, फिर चटर पटर खाते रहोगे। गुरु की डांट शिष्य को महान बना देती है, लेकिन जिस शिष्य से गुरु डरता है वो शिष्य कभी महान नहीं बन सकता। गुरु को डर है, माँ बाप को डर है, सास ससुर को डर है, पत्नी को डर है, पति को डर है। जहाँ डर है वहाँ डांट नहीं लगती है, वहाँ तो बच बच के रहा जाता है। कितने पुत्रों ने अपने माँ बाप को डरवा रखा है कि अगर ज्यादा कुछ कहा तो जहर पीऊंगा। कितनी बहुओं ने सास ससुर को डरवाया है, ज्यादा अंगुली कोचोगी तो फिर फांसी लगा के मर जाऊंगी। कितनी स्त्रियों ने अपने पति को बहुत डरवाया है, ज्यादा 3-5 करोगे तो यहाँ से मेरा मायका 5 ही किलोमीटर है, निकल जाऊंगी तुरंत। मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी तो पति कहता आरा से कटवाऊंगा, तो कुएं गिर जाऊंगी तो पति बोला रस्सी से खिंचवाऊंगा, तो बोली मायके चली जाऊंगी तो बोला ट्रैक्टर पे बिठा लाऊंगा, तो बोली कहीं भाग जाऊंगी तो पति बोला ढुड़वा के फिर लाऊंगा, तो बोली गोबर खा लूंगी तो पति बोला चल ना ले खा ले गोबर, अब क्या कर गोबर खा लूंगी।
ये सब नौटंकी बंद होनी चाहिए। घर घर की गम खा करके जीना सीखो। अपने घर में सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। आपका घर है, यहां सम्मान का क्या काम है। अपने आश्रम में भी सम्मान की ख्वाहिश मत रखो। अपना आश्रम है, अपने गुरु भाई हैं, अपने गुरु हैं, अपने शिष्य हैं, यहां ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं। बस काम करते रहो, करते रहो, वही सम्मान है। अच्छा मकान बन गया, ये सम्मान है। अच्छी कार आ गई, ये सम्मान है। अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की हो गई, IAS PCS बन गए, डॉक्टर बन गए, ये सम्मान है। और तुम धनवान बन गए, ये सम्मान है। तुमने सत्संग समागम कराए, ये सम्मान है। याद रखना, घर में और क्या ढूंढना सम्मान। घर में तो सामान होना चाहिए, वहां सम्मान का काम नहीं। बस अपना घर है, लेकिन अपने अपने रिश्तों का आदर रखिए, मर्यादा रखिए। स्त्रियों की मर्यादा पुरुषों को बनाकर रखना चाहिए। अपने पति की मर्यादा, सास ससुर की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा। जो मर्यादा में रहता है वो फायदा में रहता है। संयम नियम की रेखा के अंदर रहिए। जीवन बड़ा विचित्र है। उन्नति और भक्ति दो के लिए सोचिए, शांति अपने आप पैदा होगी। उन्नति और शांति की, उन्नति और भक्ति के बीच में शांति का पथ प्रशस्त होता है। जिनकी उन्नति नहीं हुई उनको भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि पानी बरसता है तो छत टपकती है। कहीं जाना है तो ऑटो रिक्शा में भूसा जैसे बैठे, भर दिया भूसा जैसे लोगों ने। और बेटी की शादी है तो बड़ी चिंता है पैसे में। इसलिए उन्नति कीजिए और भक्ति इसलिए कीजिए ताकि आपको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान प्राप्त होता है, और भक्ति से याद रखना, धीरे धीरे आत्मा की मुक्ति भी होती है। और उन्नति से संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, और धन से तुमको सुविधा मिलती है। जिंदगी में सुविधा भी होना चाहिए और जिंदगी में शांति भी होना चाहिए। इसलिए धनवान बनो, लेकिन धर्मवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो, और साथ साथ में श्रद्धावान भी बनो। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसके लक्षण होते हैं। उसकी इंद्रियों पर उसका संयम होगा, मन पे उसका कंट्रोल होगा, और कल्याण के कार्यों के लिए वो तत्पर हो जाएगा। सब एक साइड में करके सत्संग सुनने चला जाएगा, दुकान भी बंद कर देगा। हमारे पास में एक जयसवाल साहब आए हैं भभुआ तरफ से, भभुआ बिहार से। सुबह आए थे, बोले अब गुरुजी जाऊं, तो हमने कहा चले जाना। फिर दोपहर में देखा 3 बजे वो फिर मिले, तो हमने कहा अच्छा रुक गए थे क्या? बोले हाँ, मन बोला अब रुक जाओ, दुकान बंद है, कोई बात नहीं, गुरु का दर्शन चालू है, दुकान बंद है। आपके दर्शन के पुण्य से मेरा मन शांत रहे। हमने कहा इससे ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा दुकान में भी उन्नति हो भक्ति से। वास्तव में जीवन में दुकान भी चलाइए, बिजनेस करिए, सर्विस करिए, खेती करिए, ये करिए, वो करिए, जो कर सको सो करिए, पशुपालन भी करिए, जो रुचि हो वो करिए। कहीं से अर्निंग होना चाहिए, आय का स्रोत होना चाहिए। अर्थागमो नित्यम। विदुर जी कहते हैं जिसके घर में नित्य आर्थिक आमदनी है, डेली इनकम सोर्स है, उसके घर में
सुख पैदा होने की उम्मीद है। आरोग्यताचा, जिस घर के लोग निरोगी हैं उसके घर में सुख पैदा होने की उम्मीद है। जिसके घर में बहुत रोग व्याधि है, जो देखो सो पड़ा है, जो देखो सो बीमार है, कोई कहता कैंसर हो गया, कोई बोलता है खोपड़ी फोड़ा निकला है, कोई बोलता पीठम फोड़ा है, कोई बोलता है कि हमरे तो पेटम दर्द हो रही है। दुनिया भर का सब रोग व्याधि है, वहाँ दुख पैदा होने की उम्मीद है, वहाँ सुख नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और मन की चंचलता भी कंट्रोल हो, तब सुख का जन्म होता है। और जब आत्मा का ज्ञान हो तब शांति का जन्म होता है। जब गुरु की भक्ति हो और गुरु के सत्संग में डुबकी हो तब ये सब कुछ हो सकता है।